Hello everyone, a very good afternoon to all. Welcome to Discover Knowledge. I am Isha. दोस्तों हम पिछले वीडियो में ये समझ चुके हैं कि कैसे, ठीक है, किस तरह से बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के चलते हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सॉलिड बनाया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाइन एग्जाम्पल फॉर अ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से अंडर कैबिनेट मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग हुई, राइट। मैंने आपको ये बताया था कि पहली मीटिंग, जब भी आपको ये देखना हो कि कैसे हम पार्टीशन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सो आई वुड जस्ट रिकमेंड यू टू फॉलो पार्टीशन। दिस इज़ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज़ पार्टीशन, ठीक है, पूरा वर्ड है ये पार्टीशन, पूरा आया नहीं, वो आपका ये टॉपिक दिया हुआ है पार्टीशन, ठीक। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है पहले, वो सबसे पहले मिली थी पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इट मेट ऑन इन 1946 को सबसे पहले ये मिली थी, राइट। 9th of December 1946 was the first meeting of the Constituent Assembly and this can be one mark question for you all। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली मीटिंग कब हुई थी। तो पहली मीटिंग ये नहीं है, आपको 1947 के बाद की बात नहीं करेंगे हम, या 1947 के आसपास की बात नहीं करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर पार्टीशन। हम लोग इनफैक्ट बिफोर पार्टीशन की बात करते हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट हुई थी वो पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए हुई थी उस टाइम पे, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक साथ थे। दे वर नॉट डिवाइडेड, द टू कंट्रीज वर अनडिवाइडेड कंट्रीज, राइट। बट सिंस under the Britishers and because of the demand of the Muslim League, we got partitioned, ठीक है, right। India and Pakistan got partitioned on 3rd of June 1947. So the first meeting was in 1946, but Pakistan got divided in 1947. So almost a year after Pakistan got divided, or Pakistan became a part of another country altogether and India got divided, right। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनी तो पूरी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए थी उस टाइम पे, पाकिस्तान इंक्लूडेड। लेकिन पार्टीशन के बाद ऑब्वियसली वो टेरिटरीज़, वो प्रोविंसेस जो कि अब पाकिस्तान की तरफ पड़ रहे थे, ऑब्वियसली उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के या उन प्रोविंसेस के मेंबर्स वर नो मोर अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, क्योंकि दो कंट्रीज ड्राफ्ट हो गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि तो अब दो कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्ट होंगे और अब दो कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके लिए दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगी, राइट। तो जो एग्जिस्टिंग जो फर्स्ट, जब 9 दिसंबर 1946 की बात जब हम कर रहे हैं, उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट हुई थी, उस टाइम पे जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, ऑब्वियस सी बात है अब पार्टीशन के बाद वो मेंबर्स कम हो जाएंगे एंड फाइनली द टोटल नंबर केम अप टू 299, क्लियर। तो 299 ये टोटल मेंबर्स थे एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एंड ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर्स थे, ठीक है। और साथ ही साथ में फाइनली ये तो हमें पता ही कि कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्नेचर, फाइनल ड्राफ्ट जब तैयार हुआ, फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली विद ऑल द रिकमेंडेशंस एंड ऑल द सजेशंस टेकन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कैसे ड्राफ्ट हुआ ये, फाइनली इसके सिग्नेचर हुए थे ऑन 24th of January 1950 एंड फाइनली इट केम इनटू फोर्स ऑन 26th of January 1950। लेकिन जो अगर आप इस चीज़ को देखो कि हमने पार्टीशन, यहाँ पे आपको जो मैं हेडिंग दी है, मैंने ये हेडिंग इसलिए दी है क्योंकि हमने लेसन्स लर्न करे थे स्पेशली, ठीक है। ये लेसन्स जो हमने लर्न किए थे, ठीक, पार्टीशन से, क्या लेसन लर्न किए थे, ऐसा क्या था पार्टीशन में जो हमें कुछ अपने को, अब इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। नाउ द कंट्री इज़ डिवाइडेड, वी हैव टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज एंड नाउ टू कॉन्स्टिट्यूशंस विल बी फ्रेम्ड। सो वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट, हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्लियर। फाइनली आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितने फाइनली टोटल मेंबर्स इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस टाइम पे थे, दे वर 299, क्लियर।
तो अब आप इस चीज़ को समझो कि हमने इस पार्टीशन वर्ड से या पार्टीशन जब हुआ उससे हमने क्या लेसन्स सीखे, क्या लेसन हमने लर्न करे। और यहाँ पे भी आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेशली, यहाँ पे मेंशन किया है इसको, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फुल रिप्रेजेंटेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर। लेकिन इस चीज़ को हम समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि हमने कैसे और क्या लेसन्स लर्न किए फ्रॉम द पार्टीशन के चलते। जस्ट एज इट वॉज डिक्लेयर्ड द पार्टीशन वॉज टू टेक प्लेस, हाँ जैसे ही पार्टीशन होना था उसी तरीके से और उसी टाइम पे वैसे ही हम देख सकते हैं कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होने लग गए, वायलेंट राइट्स हुए, राइट। इतने मासूम लोगों की जान गई, इतना ज़्यादा मैसेकर क्रिएट हो गया दैट ऑल द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री दे वर वेरी सैडेंड विद इट। ठीक है, सबको लग रहा था कि पार्टीशन हो जाएगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन, बट ऐसा नहीं था। इनफैक्ट मैनी इनोसेंट पीपल्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट हॉरेंडस एंड tremendous and horrible violent riots, right? So as a result of which, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंस में ये हुआ कि हमने कुछ लेसन्स लर्न करे पार्टीशन से, पार्टीशन के आफ्टर मैथ से कह सकते हैं, बेसिकली पार्टीशन के बाद जो वायलेंस हुआ उससे हमने बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करे, स्पेशली इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, और वाइल वी वर फॉर्मिंग एंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो क्या थे बेसिकली, वो ये था कि कैसे, ठीक है, कैसे हम और क्या ऐसे प्रोविजंस हम इनकॉर्पोरेट करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसे राइट्स जो आज हम विटनेस कर रहे हैं या कर चुके हैं वो आगे कभी ज़िंदगी में हमारे ना हो। तो इस चीज़ का लेसन एक बहुत बड़ा लेसन था फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया for our nationalist leaders and who were about to frame the constituent assembly and hence the constitution of the country। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि वी हैव टू पुट इन ऐसे प्रोविजंस डालने होंगे हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि आगे चल के ऐसे किसी भी वायलेंस की कोई जगह ना हो। और इसी के चलते उनके लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना और भी ज़्यादा टारगेटफुल था, एमफुल था और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट था कि इतनी डिवाइडेड कंट्री में ऐसे प्रोविजंस को डालना कि ऐसे कंडीशंस आगे क्रिएट ना हो। ऑब्वियस सी बात है ये इतना आसान नहीं है। क्लियर। तो ये आपके लेसन्स थे जो हमने पार्टीशन से सीखे। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि कैसे मैंने और क्यों यहाँ पे मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करी है। ठीक है, अब देखिए, हमने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया तो ऐसा तो था नहीं कि हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट करी। ठीक है, पूरी कंट्री ने तो नहीं करी। आप कहोगे नहीं मैम, प्रोविंसेस ने तो फिर भी वोट दिया था। बिल्कुल दिया था। क्या प्रिंसली स्टेट्स ने दिया था? नहीं दिया था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ऐसा क्या हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो फुल रिप्रेजेंटेशन था ही था हर इंडिविजुअल का उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? नहीं था। तो अपने आप में अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें हम, INC, दिस इज़ व्हाट इज़ द फुल रिप्रेजेंटेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे जो सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे, दे वर अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ। वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, फुल रिप्रेजेंटेशन वो ही थे। एंड वो ही लोग थे, उन्हीं के मेंबर्स थे कुछ जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्राफ्ट कर रहे थे और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे। एंड हेंस वी कैन से एज अ रिजल्ट ऑफ विच दैट वी हैड अ फुल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा दोस्तों। इफ़ नॉट, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। कीप फॉलोइंग, कीप स्टडिंग। अगर ये आपको चैप्टर में कोई और डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आने वाले टॉपिक्स थोड़े और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आई होप यू फॉलो ऑल दोज एंड कीप स्टडिंग, कीप लाइकिंग। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है so प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। Thank you so much everyone. Keep studying.